नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार जी के गुरु में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक है मुस्लिम धर्म के त्योहार। इससे पहले दोस्तों हमने हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहार हमने पढ़ लिए। आज पढ़ते हैं मुस्लिम धर्म के त्योहार। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मुस्लिम धर्म के त्योहार है ये हिजरी संवत के अनुसार है। हिजरी संवत के अनुसार हम इन त्योहारों का अध्ययन करेंगे। हिजरी संवत चंद्रमा के आधार पर है। हिजरी संवत की शुरुआत बात करें, हिजरी संवत की शुरुआत की तो हिजरी संवत की शुरुआत 24 सितंबर 622 ईस्वी को 622 ईस्वी से हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। एक घटना है जो इस्लाम के संस्थापक थे मोहम्मद साहब ने 24 सितंबर 622 ईस्वी को मक्का से मदीना के लिए प्रस्थान किया था। मक्का से मदीना की हजरत की थी या स्थानांतरण किया था। तो इसी घटना को मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना के जो जाने की घटना है, प्रस्थान करने की घटना है, यही घटना इस्लाम जगत में हिजरी संवत के रूप में जानी जाती है। तो हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी से मानी जाती है। फिर बात करते हैं हम हिजरी संवत का प्रथम महीना कौन सा होता है। तो हिजरी संवत का प्रथम महीना होता है मुहर्रम तथा अंतिम महीना होता है जिलहिज। हम सभी महीनों के बारे में देख लेते हैं। तो हिजरी संवत का जो प्रथम महीना है मुहर्रम, दूसरा महीना है सफर, तीसरा महीना है रबी उल अव्वल, चौथा महीना है रबी उल सानी, पांचवा महीना है जमादी उल अव्वल, छठवां महीना है जमादी उल सानी, सातवां महीना है रज्जब, आठवां महीना है सावन, नौवां महीना है रमजान, 10वां महीना है 10वां होगा आपका सव्वाल माह है, 11वां माह होगा आपका हिजरी संवत का जिलकाद, और 12वां जो महीना होगा 12वां व अंतिम महीना जिलहिज माह है। ये दोस्तों ध्यान रखना, हिजरी संवत के जो 12 महीने हैं वो ये हैं। हिजरी संवत का प्रथम माह है मुहर्रम, अंतिम और 12वां माह है जिलहिज। तो मुहर्रम, पहला मुहर्रम, दूसरा सफर, रबी उल सानी, रबी उल अव्वल हो गया तीसरा, चौथा रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, फिर हो गया रज्जब, सावन, रमजान, सव्वाल, जिलकाद और जिलहिज। ये 12 महीने हैं हिजरी संवत के हैं। और इन्हीं में हमें जो त्योहार होंगे, कौन से महीने में कौन सा त्योहार और किस तारीख को और क्यों मनाया जाता है, इन त्योहारों की हम चर्चा करते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले त्योहार की बात करें, मुस्लिम भाइयों का पहला जो त्योहार माना जाता है मुहर्रम। पहला जो त्योहार माना जाता है मुस्लिम भाइयों का मुहर्रम जो त्योहार है, मुहर्रम माह की 10वीं तारीख को, मुहर्रम जो त्योहार है वो मुहर्रम माह की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। क्वेश्चन आ जाए, मुहर्रम जो त्योहार है कब मनाया जाता है। यह त्योहार पहला जो माह है मुहर्रम माह की 10वीं तारीख को यह त्योहार मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है। तो ये देखो, ये त्योहार है जो आपके मोहम्मद साहब के नवासे, मोहम्मद साहब जो इस्लाम के संस्थापक थे, इस मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम त्योहार मनाया जाता है। देखो, मोहम्मद साहब के जो नवासे थे, दोहिते थे, नाती थे, वो थे हजरत इमाम हुसैन ने यजदी की फौज से लड़ाई की। यजदी की फौज,
यजदी की फौज से सत्य और इंसाफ के लिए लड़ते हुए शहादत को प्राप्त हो गए। मोहम्मद साहब के नवासे थे इमाम हुसैन। इन्होंने यजदी की फौज से लड़ते हुए अपने 72 अनुयायियों के साथ इमाम हुसैन करबला के मैदान में लड़ते हुए शहादत को प्राप्त हो गए। बताया जाता है जो करबला है वो इराक में पड़ता है। करबला का मैदान है, युद्ध का मैदान है, वहां पर शहादत हो गए इमाम हुसैन। हिंदू धर्म में अगर कोई अच्छे कार्य के लिए लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वीर गति कहते हैं, और मुस्लिम संप्रदाय में अगर कोई अच्छे कार्य के लिए लड़ता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे शहादत कहा जाता है। तो इमाम हुसैन यजदी की फौज से लड़ते हुए अपने 72 अनुयायियों के साथ सत्य और इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए शहादत हो गए। कब? मुहर्रम माह की 10वीं तारीख को। इसी शहादत की याद में मुस्लिम भाई मुहर्रम त्योहार मनाते हैं। इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं, मुहर्रम को ताजिए निकाले जाते हैं, और इस माह की 10वीं तारीख को ऐशुरा के नाम से भी जाना जाता है, और बताया जाता है इसे अल्लाह का महीना भी कहा जाता है। मुस्लिम भाई इसे अल्लाह का महीना भी कहा जाता है। तो पहला जो त्योहार है ये है मुहर्रम। दूसरे त्योहार की बात करें तो दूसरा त्योहार है आपका चेहल्लुम। मुस्लिम भाइयों का दूसरा जो प्रमुख त्योहार है ये त्योहार है चेहल्लुम। चेहल्लुम दोस्तों देखो कब मनाया जाता है? चेहल्लुम मनाया जाता है जो दूसरा महीना है सफर, और सफर माह की 20वीं तारीख को, सफर माह की 20वीं तारीख को जो त्योहार है आपका चेहल्लुम है ये मनाया जाता है। इसमें बात करें तो मुहर्रम के 40 दिन बाद में या इस शहादत के 40वें दिन इमाम हुसैन की जो शहादत है, इस शहादत के 40वें दिन आपका त्योहार मनाया जाता है चेहल्लुम। देखो दोस्तों हिंदुओं में क्या होता है, हिंदू धर्म में जो मृत्यु भोज होता है वो 12वें दिन होता है, जबकि मुस्लिम संप्रदाय में मृत्यु जो भोज होता है वो 40वें दिन होता है, जिसे चालीसा कहा जाता है। तो ये चालीसा वही है। जैसे 10 मुहर्रम माह की 10 तारीख को शहादत को प्राप्त हो गए इमाम हुसैन, उसके बाद 40 दिन गिन हो गया तो 40 दिन होंगे आपकी सफर माह की 20वीं तारीख है। तो हम ये कह सकते हैं शहादत इमाम हुसैन की शहादत के 40वें दिन चेहल्लुम मनाया जाता है, जो कब आता है? सफर माह की 20वीं तारीख को, या यूं कह सकते हैं मुहर्रम के 40 दिन बाद है चेहल्लुम त्योहार मनाया जाता है। चेहल्लुम हो गया। फिर बात करें नेक्स्ट जो त्योहार होगा मुस्लिम भाइयों का वो होगा 12 वफात। त्योहार होगा 12 वफात, 12 वफात, या इसे कहते हैं ईद उल मिलादुन्नबी, ईद उल मिलादुन्नबी। मुस्लिम भाइयों का नेक्स्ट त्योहार है 12 वफात, और 12 वफात त्योहार को कहते हैं ईद उल मिलादुन्नबी, ईद उल मिलादुन्नबी। ये त्योहार दोस्तों ये त्योहार मनाया जाता है रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख को, रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख को, रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख को आपका त्योहार दोस्तों मनाया जाता है। कौन सा? 12 वफात। ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जो इस्लाम के संस्थापक थे मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में बताया जाता है। 570 ईस्वी में इसी दिन मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में, तो इनके मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में आपका यह त्योहार मनाया जाता है। कौन सा? 12 वफात या ईद उल मिलादुन्नबी। मोहम्मद साहब के कुछ घटनाएं हैं। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में, मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्ति 610 ईस्वी में, मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना की यात्रा 622 ईस्वी में जो हिजरी संवत के रूप में जानी जाती है। मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है, मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में, मदीना में उन्हें दफनाया गया। तो ये है जन्म 570, ज्ञान प्राप्ति 610,
और जो इनकी यात्रा है, हजरत है इनकी, मक्का से मदीना का प्रस्थान है 622 ईस्वी में और मृत्यु है इनकी 632 ईस्वी में। तो रबीउल अव्वल माह की 12वीं तारीख को जन्म दिवस के रूप में 12 वफात त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट जो त्योहार होगा दोस्तों, ये होगा मुस्लिम भाइयों का शबे बारात। शबे बारात, शबे बारात जो त्योहार है, शबे बारात त्योहार है, ये सावन माह की 14वीं तारीख को मनाया जाता है। सावन माह की 14वीं तारीख, सावन माह की 14वीं तारीख को त्योहार मनाया जाता है आपका कौन सा, शबे बारात। बताया जाता है इस दिन मोहम्मद साहब की आकाश में अल्लाह से मुलाकात हुई थी। मोहम्मद साहब की आकाश में अल्लाह से मुलाकात हुई थी और इसी दिन मुस्लिम भाई अपने पाप व गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए अल्लाह से इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनके पाप और जो गुनाह हैं वो नष्ट हो जाए। पाप व गुनाहों के प्रायश्चित के लिए मुस्लिम भाई इसी दिन शबे बारात को खुदा से, अल्लाह से इबादत करते हैं। तो शबे बारात आपका कब मनाया जाता है, सावन माह की 14वीं तारीख को। नेक्स्ट त्योहार है आपका शबे कद्र। मुस्लिम भाइयों का नेक्स्ट त्योहार है शबे कद्र। शबे कद्र मनाया जाता है दोस्तों जो रमजान महीना है, रमजान महीने की 27वीं तारीख को, रमजान माह की 27वीं तारीख को, रमजान माह की 27वीं तारीख को दोस्तों मनाया जाता है आपका जो शबे कद्र है। और इस दिन बताया जाता है कुरान उतारी जाती, तो कुरान उतारी गई इस दिन, कुरान उतारी गई। तो कुरान कब उतारी गई, शबे कद्र को। वो शबे कद्र है कब मनाया जाता है, रमजान माह की 27वीं तारीख को, रमजान माह की 27वीं तारीख को शबे कद्र मनाया जाता है। नेक्स्ट त्योहार है दोस्तों मुस्लिम भाइयों का, यह त्योहार होगा आपका मीठी ईद। मीठी ईद, मीठी ईद कह दो, इसे ही कहते हैं सेवइयों की ईद, सेवइयों की ईद, और इसे ही कहते हैं ईद उल फितर। नेक्स्ट जो त्योहार है मीठी ईद या ईद उल फितर, मीठी ईद या ईद उल फितर। और यह त्योहार है मनाया जाता है कब, ये त्योहार देखो रमजान महीना है, गर्मियों में आता है ये महीना, और इस महीने में मुस्लिम भाई रोजे रखते हैं। पूरे इस गर्म महीने में मुस्लिम भाई पूरे दिन भर, खाने की तो दूर की बात है, जलपान भी नहीं करते, पूरे दिन भर ना कुछ खाते हैं और ना कुछ पीते हैं। शाम को संध्या के बाद ये लोग नमाज अदा करने के बाद जो भोजन है वो ग्रहण करते हैं। तो जब 30 रमजान हो जाए, रमजान 30 महीने का 30वां जो रमजान होगा, 30 रमजान होने पर सव्वाल माह की, नेक्स्ट जो महीना होगा सव्वाल माह है, तो 30 रमजान होने पर, 30 रमजान होने पर सव्वाल माह की 1 तारीख को, सव्वाल माह की 1 तारीख को आपकी दोस्तों होती है मीठी ईद। देखो दोस्तों रमजान माह 30 रमजान हो गया, मान लो 30वां रमजान है, उस शाम, उस 30वें रमजान की शाम या उस रात्रि को शर्त है चांद दिखना चाहिए। तभी तो कैलेंडर में आप देखते हो लिखा हुआ होता है ईद उल फितर चंद्रानुसार। अगर चांद दिखेगा 30वें रमजान को तो ही अगला महीना सवाल माना जाएगा और उसकी पहली तारीख मानी जाएगी, अर्थात 30वें रमजान को चांद दिखेगा तो ही अगले दिन ईद मानी जाती है। तो छोटी मीठी ईद या सेवइयों की ईद, और इसे ही कहते हैं ईद उल फितर, 30 रमजान होने पर सव्वाल माह की पहली तारीख को मीठी ईद
मनाई जाती है। यह मुस्लिम संप्रदाय में भाईचारे का त्योहार है, प्रेम को बढ़ावा देता है। इस दिन ईदगाह पर सार्वजनिक नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम भाई गले लगते हैं एक दूसरे से और ईद की मुबारकबाद देते हैं और घर जाकर के मीठे मीठे जो पकवान हैं जैसे सेवैया हो गई, दुलत्ती हो गई, ये पकवान खाते हैं और मेहमानों को खिलाते हैं। तो ये है आपकी मीठी ईद। नेक्स्ट जो त्योहार होगा मुस्लिम भाइयों का, ये होगा बकरा ईद। बकरा ईद इसे ही कहते हैं ईदुल जुहा। ईदुल जुहा नेक्स्ट त्योहार है मुस्लिम भाइयों का बकरा ईद और इसे ही कहते हैं ईदुल जुहा। बताया जाता है यह जो त्योहार है बकरा ईद है, ये जिलहिज माह की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। जिलहिज माह की 10वीं तारीख को बकरा ईद जिलहिज माह की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इस दिन पैगंबर हजरत इब्राहिम ने अपने पुत्र हजरत इस्माइल की कुर्बानी दी थी। पैगंबर हजरत इब्राहिम ने अपने पुत्र हजरत इस्माइल की अल्लाह के लिए कुर्बानी दी थी। तो ये कुर्बानी का त्योहार है। इस दिन मुख्यतः बकरे की कुर्बानी दी जाती है और मुस्लिम भाई इसी महीने में हज करने जाते हैं, हज यात्रा पर जाते हैं, हज के लिए जाते हैं। कौन से महीने में? जिलहिज महीने में, जो हिजरी संवत का अंतिम महीना माना जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि मुस्लिम भाई हज करने के लिए किस महीने में जाते हैं? तो वो होगा आपका जिलहिज माह है। तो इसी जिलहिज माह की 10वीं तारीख को मनाई जाती है दोस्तों मीठी ईद या ईदुल जुहा। ये थे दोस्तों आपके मुस्लिम धर्म के जो त्योहार है। दोबारा देखो, मुस्लिम धर्म का प्रमुख जो पहला त्योहार है मोहर्रम माह की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। इमाम हुसैन की शहादत की याद में इस दिन ताजे निकाले जाते हैं। नेक्स्ट है चहलुम। मुहर्रम के 40 दिन बाद में तारीख होगी सफर माह की 20वीं तारीख है। इस दिन मनाया जाता है आपका चहलुम। फिर है बारावफात, इसे कहेंगे ईदुल मिलादुन नबी। रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख को बारावफात मनाया जाता है मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में। शब बारात सावन माह की 14वीं तारीख को। इस दिन मुस्लिम भाई अपने पाप गुनाहों के प्रायश्चित के लिए खुदा से इबादत करते हैं। शब कद्र रमजान माह की 27वीं तारीख को। इस दिन कुरान उतारी गई थी बताया जाता है। मीठी ईद, सेवइयों की ईद या ईद उल फितर, इस दिन ये मनाई जाती है 30 रमजान होने पर शव्वाल माह की 1 तारीख को। और फिर आपका त्योहार है बकरा ईद या ईदुल जुहा जिलहिज माह की 10वीं तारीख को। ये थे दोस्तों आपके मुस्लिम धर्म के प्रमुख त्योहार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, जय श्री राम।